वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस दी जाने वाली हेल्थ एडवाइस, बताए जाने वाले रिलेशनशिप टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली सक्सेस स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों, जब तुम अपनी हो चुकी या होने वाली बीवी से मैसेजेस पर बात करो तो बराह करम मैसेज ठीक तरीके से लिखो। लड़कों की तरह बड़े बड़े मजमून मत लिखो और ना ही उससे कोई इनडायरेक्ट बात करो। बिल्कुल साफ और सीधी बात लिखो, बहुत मुख्तसर पर वाज़ेह लिखो ताकि वो तुम्हारी बात का मतलब समझ सके। लिखते वक्त एक से ज्यादा क्वेश्चन मार्क मत लगाओ। गैर जरूरी इमोजीज का इस्तेमाल मत करो। लफ्जों को शॉर्ट मत लिखो। एक असली मर्द की तरह पूरे लफ्ज लिखो। अपनी बात खत्म करो, फुल स्टॉप लगाओ और सेंड वाला बटन दबा दो। अब अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई ना करे तो ये उसका मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम उसे मैसेज भेजने के बाद जिम चले जाओ। मर्दों, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, उसे अपना फोन देख देख कर बर्बाद मत करो। नंबर 2, मर्दों, हर बार जब भी वो तुम्हें कोई मैसेज करे तो भागकर रिप्लाई मत करो। रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, चाय बनाकर पियो या बाहर घूमने चले जाओ, नहीं तो फिर पंखा लगाकर सो जाओ। वो मैसेज तुम्हें ट्रंप ने नहीं भेजा, उसका रिप्लाई इतना जरूरी मत समझो। मर्दों, औरत एक बच्ची की तरह होती है और बच्चे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम उसके मैसेजेस को इतना सीरियस मत दो। जवाब अपने टाइम पर, रिप्लाई अपनी मर्जी से करो। तुम्हारा जवाब इतना शॉर्ट होना चाहिए जैसे तुम किसी जरूरी मीटिंग में बैठे हो। अगर तुम उसे हर वक्त ये तासुर दोगे कि तुम बिजी हो, भले तुम असल में सो भी रहे हो, तो वो हमेशा तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी। जी हाँ मर्दों, खवातीन बिजी मर्दों को पसंद करती हैं। नंबर 3, मर्दों, खुदा का वास्ता है उससे चैटिंग के दौरान ऐसे सवाल पूछना बंद करो कि अगर मैं तुम्हें किस करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। मर्दों, ऐसे सवालों से खवातीन इरिटेट होती हैं। और दूसरा, ऐसा कुछ पूछना तुम्हारे कॉन्फिडेंस में कमी को जाहिर करता है। देखो मर्दों, वो एक औरत है, उल्टा तुम्हारे फैसले की मुंतजिर है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने का सोच रही है। वो हर फैसला तुमसे पूछकर, हर कदम तुमसे पूछकर उठाना चाहती है। रिश्ते में हर दिन तुम्हें लीड करने का इख्तियार देना चाहती है, पर तुम उससे सवालात पूछकर उसकी इन सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हो। अलबत्ता सवाल पूछ पूछ कर चलने से तुम उसकी नजर में एक अच्छा इंसान बन जाओगे, पर मर्दों, औरत को एक अच्छा इंसान नहीं चाहिए, उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी अपनी कोई सिमत, अपना कोई फैसला हो। नंबर 4, बेबी डू यू लव मी। मर्दों, ये वाला सवाल तो अपनी बीवी या होने वाली बीवी से भूल कर भी मत पूछो। जिस दिन तुम एक औरत से पूछना शुरू कर देते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है या नहीं, उसी दिन से तुम उसे घिनौने लगना भी शुरू हो जाते हो। दूसरी बात यह कि अगर वो तुमसे कहे, बेबी हमें बात करते हुए पूरा 1 साल होने वाला है, बताओ अब हम एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो मर्दों, जस्ट फ्रेंड का मैसेज भेजकर डाटा ऑफ कर दो। एक भी मैसेज मजीद उसे मत भेजो, वरना तुम जीतता हुआ मैच हार जाओगे। उस रिश्ते में लीडरशिप की सीट से हाथ धो बैठोगे। मर्दों, इसकी बजाय उसे बस तुम्हारे बारे में अंदाजे लगाते रहने दो, अगर तुम उसे सारी जिंदगी के लिए खोना नहीं चाहते। नंबर 5, मर्दों, जब तुम अपनी बीवी या होने वाली बीवी से बात करो तो हर 10 में से सिर्फ 2 दफा उसे टेक्स्ट करो, बाकी 8 दफा उसे कॉल या वॉइस नोट्स भेजो। भले तुम्हारी आवाज फटे हुए ढोल जैसी क्यों नहीं है, फिर भी उसे वॉइस नोट्स भेजो। मर्दों, तुम्हारी आवाज में वो मकनातीसी ताकत है जो उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगी। दूसरा ये कि उसे ऐसी रोने वाली इमोजीज मत भेजो, ये कमजोरी की अलामत है। उसे एक मजबूत मर्द चाहिए, ना कि कोई सॉफ्ट सा बंदा जो बात बात पर रोने लग जाए। और तीसरा ये कि अगर तुम उसे कोई मैसेज भेजो और वो रिप्लाई न करे तो उसे दूसरा कोई मैसेज मत करो। मजीद मैसेजेस करके तुम उसे पीछे लग जाने वाला कोई कुत्ता लगोगे। नंबर 6, मर्दों, कभी भी आई लव यू कहने में पहल मत करो। ये 3 लफ्ज पहले उसे कह लेने दो। तुम उसके लिए एक मिस्टीरियस बनकर रहो, एक अनसुलझा सवाल। जी हाँ मर्दों, खवातीन ऐसे ही पुर इसरार मर्दों की तरफ खिंचती हैं जिन्हें समझ पाना मुश्किल हो। पर मर्दों, अगर तुम उसके सामने अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख दोगे तो उसका मजीद तुम्हें समझने का शौक भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, 4x1 का रूल हमेशा याद रखो, यानी जब भी वो तुम्हें 4 बार आई लव यू के मैसेज करे तो तुम सिर्फ 1 दफा उसे मी टू कहो। पूरा आई लव यू टू कहने से भी परहेज करो। मर्दों, जितना ज्यादा तुम एक औरत को आई लव यू कहते हो, उतनी ही उसकी तुम में दिलचस्पी खत्म हो
हो जाती है। नंबर 7, मर्दों जब तुम सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी ख्वाबों की रानी से चैट करो तो नाबालिग लड़कों की तरह इमोजीज का इस्तेमाल मत करो। हंस हंस कर मैसेजेस मत लिखो, रो रो कर बात मत करो, उसे तुम्हारे रोने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब करने के लिए तुम अकेले ऑनलाइन नहीं हो, बल्कि तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं जो उसके लिए रो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मर्दों जब तुम किसी औरत से चैट के दौरान ऐसा कोई बिहेवियर अपनाते हो, रोने वाली इमोजीज भेजते हो, तो वो तुम्हें उसी वक्त रिसाइकल बिन में डाल देती है और किसी ऐसे मर्द की तलाश में निकल जाती है जो उसके लिए बिल्कुल भी डेस्परेट ना हो। मर्दों खुदा का वास्ता है नीडी बिहेवियर मत दिखाओ, वरना जो मछली तुम पकड़ना चाह रहे हो वो कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। नंबर 8, मर्दों जब तुम इन इमोजीज के साथ उसे मैसेजेस भेजते हो या रोने वाला मुंह बनाकर उसे आई मिस यू कहते हो, तो ऐसा करके तुम गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में दे देते हो। मर्दों मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि खवातीन को कभी भी नीडीनेस मत दिखाओ। खवातीन उन मर्दों से दूर भाग जाती हैं जो अपनी नीडी फीलिंग्स शेयर करते हैं। वो हमेशा उन मर्दों को प्रेफर करती हैं जो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं, जज्बात अपने काबू में रखते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, उनके सामने रोने धोने से बचते हैं। मर्दों नीडीनेस मत दिखाओ, इस आदत को अपने अंदर से फौरन खत्म करो, वरना जिसे तुम अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हो वो कभी भी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। जो आ चुकी है वो भी अपना सामान पैक करके तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। नंबर 9, मर्दों अगर तुम उससे चैट के दौरान 5 क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो वो तुम्हें भिखारी समझती है, 4 लगाते हो तो तुम उसे एक लूजर लगते हो, 3 लगाते हो तो वो तुम्हें दिल ही दिल में चिपकू कहती है। मर्दों खुदा का वास्ता है उससे चैट के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगाओ, तुम उसे एक मजबूत मर्द लगोगे। वो भी यही चाहती है कि कन्वर्सेशन को तुम कंट्रोल करो। मर्दों आज से उसे भिखारी, चिपकू और नीडी मत लगो और चैट के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क लगाओ। नंबर 10, मर्दों वो अपने व्हाट्सएप से बहुत प्यार करती है, उसका व्हाट्सएप ही उसकी दुनिया है। वो उसकी शिकायतों की जगह सरगोशियों का जरिया है। फोन रखना तो दूर, वो उसके लिए अपने फोन की लाइट तक ऑफ नहीं होने देती। लेकिन मर्दों अगर तुम उसे कोई मैसेज भेजो और वो रिप्लाई न करे तो मर्दों बस यहीं पर रुक जाओ, उसे कोई दूसरा मैसेज मत करो, कॉल पर कॉल मत करो, तो मरे हुए आदमी में जान नहीं डाल पाओगे। मर्दों उसकी तवज्जो के लिए मजीद तरसना बंद करो, अपनी इज्जत का सरेआम कत्ल मत करो, बस उसे इग्नोर करो। तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, प्लीज उसे बर्बाद मत करो। नंबर 11, मर्दों उसके भेजे हुए 8 मैसेजेस को सिर्फ और सिर्फ 2 छोटे छोटे रिप्लाईज में आंसर करो। ओवर टेक्सटिंग से बचो, टेक्स्ट पर टेक्स्ट मत भेजो, तुम जरूरतमंद लगोगे। उसे इतनी भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि वो स्ट्रॉन्ग और तुम वीक लगने लगो। तुम्हारे फोन का मकसद सिर्फ उससे मिलने से पहले डेट और टाइम सेट करने के लिए होना चाहिए। मर्दों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट जैसे बेकार टेक्स्ट करके तुम उसे अपना नीडी बिहेवियर मत दिखाओ। खुद को एक हाई वैल्यू मैन बनाओ, तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक लफ्ज का एक मकसद होना चाहिए। नंबर 12, मर्दों आज से हाई की जगह हेलो लिखो, ओके की बजाय ओके लिखो, स्मॉल आई की जगह कैपिटल आई लिखो, सिर्फ एम की बजाय आई एम लिखो, डैड की बजाय फादर लिखो, किड्स की बजाय चिल्ड्रन लिखो, वॉरियर की बजाय वॉरियर लिखो। लिखते हुए स्पेलिंग की गलतियां मत करो, तुम क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, लोगों की नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। आज से मर्दों एक फिलोसफर की तरह लिखना शुरू करो। और नंबर 13, मर्दों अगर वो तुम्हें ब्लॉक कर दे तो इसे खुले दिल से तस्लीम करो। फेक अकाउंट बनाकर एक बार फिर से उसकी तरफ झांकना बंद करो। खुदा के लिए उसका ज़हनी सुकून बर्बाद मत करो, ये बदतमीजी है, ऐसा मत करो। जो बंदा तुम्हें ब्लॉक करता है उसके पास कोई ना कोई वजह होती है। इसलिए मेरे भाइयों अगर कोई औरत तुम्हें ब्लॉक कर दे तो इसे खुले दिल से तस्लीम करो। फेक अकाउंट बनाकर एक बार फिर से उसकी तरफ झांकना बंद करो।